हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पे हम आपको डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो हमने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारा डिसिसिव लेवल था। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल लेती है और हमारे 104.041 को ब्रेक करती है तो हमें डाउन साइड को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये हमारा टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमने मार्क किया था 103.808 का 880 को। तो ये हमारा सेकंड टारगेट था। उसके बाद हमारा लास्ट टारगेट ये वाला लेवल था 103.793। लेकिन यहाँ आने से पहले पहले जो है मार्केट ने रिवर्सल ले लिया और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पर मार्केट ने एक डोजी कैंडल दिया है क्योंकि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उससे मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद यहाँ से देखिए ग्रीन कैंडल मिली है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, लेकिन अगर सेफ प्लान करना है तो हमें इस रेड कैंडल ने बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया है। इस कैंडल ने रीटेस्ट किया है इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को, इस ब्रेकआउट को। और रीटेस्ट करने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल इसने हमें कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। और इसके बाद देखिए आप यहाँ पे अपसाइड का जो टारगेट है, हमारा सेकंड जो टारगेट है, वो भी मार्केट ने यहाँ पर हिट किया। यहाँ से मार्केट ने फिर से रिवर्सल दिया है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने ड्रॉ करी थी अपने रेफरेंस के लिए, क्योंकि यहाँ से एंट्री बन सकती थी डाउन साइड के लिए। यहाँ से मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ तक का दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी नीचे तक गिरी है मार्केट। तो यहाँ से इतना लंबा जो है विक बनने के बाद, इतनी लंबी कैंडल बनने के बाद एंट्री लेने में थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारे पास एक रेड लाइन है। ये रेड लाइन आपने अगर पुरानी वीडियोस आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये डे के चार्ट पे भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है। डे के चार्ट पे स्विच किया है, यहाँ से देखिए एक अप ट्रेंड बन रहा है। ये अप ट्रेंड की ही रेड लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये अप ट्रेंड की ही रेड लाइन है। तो यहाँ पे आकर मार्केट इसके पास से रिवर्सल लेकर गई है। तो यहाँ से थोड़ा सा डाउट हो सकता था क्रिएट कि मार्केट क्या कर सकती है। हो सकता है मार्केट यहीं से वापस बाउंस बैक कर जाती है, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे की तरफ गिर रही है। रीजन इसका ये है कि शाम को 6:30 बजे के अराउंड जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आया है, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। अभी मार्केट गिर रही है, लेकिन इस गिरावट को आप इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होना नहीं मानिएगा। रीजन उसका ये है क्योंकि ये जो गिरावट आ रही है ये डाटा की वजह से आ रही है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डाटा की वजह से आ रही है। ये बाइंग और सेलिंग जो हो रही है ये सिर्फ डाटा के इम्पैक्ट की वजह से हो रही है। जैसे ही वो डाटा का इम्पैक्ट ओवर होगा तो मार्केट वापस रिवाइव कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो पर्सनली सजेशन यही है कि यहाँ पे एंट्री मत लीजिए। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का आप इसको एग्जैक्ट एक्चुअल ब्रेक मत समझिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे गोल्ड के टारगेट्स कि गोल्ड में किस तरह के लेवल्स रहे हैं हमारे। गोल्ड में देखिए हमारा डिसिसिव लेवल था 1922 का लेवल। हमने डिस्कस किया था अगर 1922 के यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले लेती है, जैसे कि इस कैंडल पे हमें देखने को मिला है, तो हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा 1919 का। और अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 22 साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ गई है, लेकिन मार्केट ने अप साइड के जो टारगेट है इनको हिट नहीं किया। मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गई है और थोड़ा सा नीचे की तरफ का डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखिए अगर आप गलत एंट्री ले भी लेते हैं तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट आपको थोड़ा सा टाइम देती है वहां से एग्जिट लेने के लिए। यहाँ पे देखिए मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दी। अब यहाँ से एंट्री, अगर आप सोचें कि आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं तो अब ये यहाँ से एंट्री बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है इसने ब्रेक लिया है, यहाँ से ब्रेकअप हुआ है। लेकिन ब्रेकअप जो हुआ है उसकी जो वॉल्यूम है, इस कैंडल की जो वॉल्यूम है, यहाँ से आपको शायद क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ वाली ये जो कैंडल है इसका ब्रेकअप हुआ है और यहाँ से इसकी वॉल्यूम देखिए बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी है, उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज हुई है लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ से वॉल्यूम ने हमें थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया कि मार्केट अभी भी कमजोर है। इस ब्रेकआउट के बेसिस पर हमें ट्रेड प्लान करने में थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट रखना चाहिए था। और देखिए यहाँ से ब्रेक लेने के बाद भी यहाँ पे हमारे पास एक और रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले भी लेते हैं तो हमें यहाँ पे इसके अराउंड ही, इस लेवल के अराउंड ही हमें यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर एग्जिट नहीं भी लिया है तो आपने ये वाली जो कैंडल है इसने देखो आपको यहाँ पे रेड लाइन, रेड सिग्नल दे दिया है। उसके बाद ये भी एक हमें वीक कैंडल देखने को मिली है। उसके बाद इस कैंडल ने तो हमें कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट अभी नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल गया है, तो यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं। मिनिमल लॉस के साथ आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे। ठीक है, उसके बाद अभी क्या हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। यहाँ से हमारा ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट था 1990 जो हिट हुआ यहाँ पर। इसके ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट टारगेट था 1916 का। ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं हुआ तो डाउन साइड के और टारगेट्स एक्टिवेट नहीं हुए। उसके बाद अपसाइड में मार्केट गई है।
अपसाइड के लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 1922 के ऊपर जाएगी तो हमारा लास्ट टारगेट 1932 रहने वाला है। 1932 के ऊपर तक मार्केट गई है, लेकिन अभी देखिए मार्केट यहाँ पे कमजोर होती हुई नजर आ रही है, वॉल्यूम गिर रही है, साथ ही साथ कैंडल जो है काफी छोटी और बॉडी भी जो है इनकी कमजोर बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट वापस नीचे का मोमेंटम ले सकती है। और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं डे के चार्ट पे हमने ड्रॉ करी हुई है। यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम शुरू किया था, इसको मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा है, और तोड़ने के बाद अब ये रीटेस्ट करने के लिए वापस ऊपर की तरफ गई है। अगर यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करने का नीचे गिरना शुरू होती है तो गोल्ड जो है बहुत स्ट्रांगली आने वाले टाइम में नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, तो ये भी रीटेस्ट करने के लिए ऊपर पहुंची हुई है। अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड का हमें आने वाले दिनों में गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है और कल क्या लेवल्स रह सकते हैं। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो हमारा बेस है, और गोल्ड के लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए भी हमें हेल्प चाहिए होती है डॉलर इंडेक्स की। तो यहाँ से देखिए मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांगली नीचे गिर रही है। हमारे पास अभी ये रेड लाइन जो है हमने डिस्कस करी है, डे के चार्ट पे हमें एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है ये रेड लाइन, और अभी फिलहाल मार्केट इसके नीचे काम कर रही है, और नीचे आने के बाद भी 103.583 जो है एक लेवल है हमारे पास, यहाँ पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस ले चुकी है, ये हमें अब सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, इसके सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है 103.658, बहुत छोटा सा लेवल है, तो ये भी हमें सपोर्ट दे सकता है। तो अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 103.514 रहेगा। इसके बाद हमें एक थोड़ा सा बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, और वो लेवल रहेगा अराउंड 103.447 के पास। अब ये लेवल हमने क्यों ड्रॉ किया है इसको हम समझ लेते हैं। इस एरिया को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वजह से यार यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो ये लेवल जो है मार्केट में पहले मल्टीपल टाइम सपोर्ट दे चुका है, तो ये लेवल फिर से हमें यहाँ पे देखिए सपोर्ट बनाए, यहाँ रेजिस्टेंस बनाए, फिर सपोर्ट बनाए, तो ये लेवल फिर से हमें सपोर्ट देने का काम कर सकता है। तो इसलिए ये हमने लेवल यहाँ पे मार्क किया है। तो 103.514 अगर ब्रेक होता है तो 103.447 का एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, और अगर रिवर्सल आता है तो मार्केट काफी ऊपर तक जा सकती है और इस ट्रेंड लाइन के अंदर की तरफ क्लोजिंग दे सकती है। ठीक है, तो अगर रिवर्सल आता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का एटलीस्ट हमें ट्रेड मिल सकता है अगर रिवर्सल आता है तो। ठीक है, तो यहाँ से आप लेवल्स मार्क कर लीजिए, और अगर मार्केट ने 103.632 को ब्रेक किया ऊपर की तरफ तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 103.752, उसके बाद ये रहेगा हमारा नो ट्रेडिंग जोन क्योंकि बहुत छोटा सा लेवल है। उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट तभी मिलेगा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग देगी। इस ट्रेंड लाइन के अंदर कहाँ पे क्लोजिंग देगी इसकी कोई एक्सपेक्टेड जगह नहीं है कि मार्केट कहाँ से क्लोजिंग देगी। हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहीं से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे और ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाए, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज चलती रहे और उसके बाद यहाँ से मार्केट क्लोजिंग दे ऊपर और ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाए। तो इसके लिए कोई कंफर्म्ड स्पेस नहीं कह सकते कि मार्केट कहाँ से क्लोजिंग दे सकती है ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन के अंदर। तो जहाँ से भी लेगी वहां से हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 103.950, 104.041, 104.151। मल्टीपल टारगेट्स आप मार्क करके रखिए क्योंकि कल जो है डाटा भी आ रहा है और ये डाटा जो है मार्केट में इम्पैक्ट भी डालने वाला है। ठीक है, तो ये लेवल्स आपको मार्क करने होंगे, और अपने टारगेट लेवल्स को हम अभी ग्रीन मार्क कर लेते हैं, और डिसिसिव लेवल हम इसमें ब्लैक रखेंगे। ये डिसिसिव लेवल है हमारा 103.568, और ऊपर की तरफ के लिए 103.632 हमारा डिसिसिव लेवल है। ये लेवल ब्रेक होता है तो सेल साइड प्लान करेंगे, ये लेवल ब्रेक होता है तो बाई साइड प्लान करेंगे, और छोटा टारगेट है हमारा 103.568 और 103.549 के बीच का। इसमें ट्रेडिंग नहीं लेंगे हम, अवॉइड कीजिए इसमें ट्रेडिंग। अगर बहुत क्विकली एंटर लेके एग्जिट कर सकते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेट कीजिए 103.549 के नीचे क्लोजिंग आने की। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट्स आप बुक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के लिए कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर, और मार्केट जो है एक अप ट्रेंड के पास, ये जो ट्रेंड बना हुआ है हमारा रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऑलमोस्ट पास पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रह सकते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें यही यही ट्रेंड लाइन देगी। ये ट्रेंड लाइन हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इस टाइम पर,
और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये लेवल हम मार्क करेंगे, ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है, हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप सपोर्ट देखने को मिला है। और आगे चलते हैं, क्लियर रेजिस्टेंस बहुत टाइम तक मार्केट में यहाँ पे देखने को मिला है, फिर एक बारी का सपोर्ट देखने को मिला, फिर से क्लियर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये लेवल हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट देता आ रहा है, मोस्टली इसने रेजिस्टेंस दिया है और इसी रीजन की वजह से देखिए आप मार्केट यहीं पर ही आकर रुक गई है। तो ये जो पुराने रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं बहुत स्ट्रांगली मार्केट में इंपैक्ट डालते हैं। अगर 1937 ब्रेक हुआ तो ये ट्रेंड लाइन हमारा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 1942 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर डाउन साइड मार्केट 1935 को ब्रेक कर देती है तो 1932 फर्स्ट टारगेट और 1926 का एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 1937 ब्रेक होता है तो बाय साइड प्लान करेंगे, 1935 ब्रेक होता है तो सेल साइड प्लान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। लेकिन अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि आपको हेल्प करे ट्रेडिंग प्लान करने में, तो ऊपर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उस स्ट्रैटेजी तक पहुंच जाएंगे। और स्ट्रैटेजी जो है बहुत अच्छे से बैक टेस्ट की हुई है और 100% रिजल्ट दे रही है। फॉरेक्स पे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी दे रही है, तो पर्सनली भी हम उसको यूज कर रहे हैं। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप उस स्ट्रैटेजी के इंडिकेटर्स की हेल्प लेकर जैसे ही एक कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन कंडीशंस फुलफिल होने दे तभी एंट्री लीजिएगा। कंडीशन फुलफिल होती हुई नजर आ रही हो और आपको लग रहा हो कि बस अभी कंडीशन फुलफिल हो ही गई है और आप एंट्री ले लें, तो ऐसा मत कीजिएगा। जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तक एंट्री मत लीजिएगा। हम बात करें थे फंडामेंटल एनालिसिस की, तो कल काफी ही सारा डाटा आ रहा है। डिटेल एनालिसिस के लिए आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा। और इसके अलावा भी काफी सारा डाटा आ रहा है, क्रूड ऑयल का भी डाटा आ रहा है। तो यहाँ से हमारा ये फॉरकास्टेड लेवल्स है, ये हमारे प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल लेवल्स हमें कल रिलीज होंगे। स्पेनिश सीपीआई, जर्मन सीपीआई, ये सीपीआई जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव ये वैल्यूज आएंगी उतना ही EUR USD ऊपर की तरफ जाएगा। जितना EUR USD ऊपर जाएगा उतना ही डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। उसके बाद है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये चेंज अगर पॉजिटिव आता है, एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट चेंज है। एम्प्लॉयमेंट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा अच्छा होगा यूएस के लिए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे नेगेटिविटी की एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे 324,000 है, यहाँ पे 195,000 है, यानी कि नेगेटिविटी की एक्सपेक्टेशन। अगर ये नेगेटिव आती है वैल्यूज, यानी कि प्रीवियस वैल्यूज से कम आती है वैल्यूज, तो यहाँ पे हमें डॉलर इंडेक्स DXY जो है नीचे की तरफ का मोमेंटम दे सकता है। उसके बाद यूएस का ही जीडीपी का डाटा और पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। और डॉलर इंडेक्स में जिस भी तरफ का मोमेंटम आएगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा गोल्ड में, यानी कि XAUUSD ऑपोजिट चलेगा डॉलर इंडेक्स के। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, ये टाइम फ्रेम्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए और टाइम फ्रेम्स के लिए या और टारगेट्स के लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारे डाटा एनालिसिस की वीडियो को, जो आपको अभी जल्दी ही मिल जाएगी चैनल पर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। Good night.